डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेज़ हिबतुर रऊफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज है हमारा चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ रीजन गिवन रीजन ऑफ स्पेस. Is the electric field zero or non-zero in this region? Explain. स्पेस में एक आपको रीजन दिया गया है, उस रीजन में आपको बता दिया गया है कि यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा, इसको एक्सप्लेन करना है हमने। It is given that if the potential in a given region is constant, so V is equal to constant. हम पढ़ चुके हैं एक रिलेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। अब हमें जो गिवन है वो है V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब आपके पास V कॉन्स्टेंट होगा, V की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो डेल्टा V ज़ीरो होगा, क्योंकि V कांस्टेंट होने का मतलब चेंज नहीं, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। तो डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज। इसका मतलब है जब कांस्टेंट है तो डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। हम इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R वाली इक्वेशन में हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो आपके पास E इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो ओवर डेल्टा R और E इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स स्पेस में जो भी आपको रीजन दिया गया है, अगर वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, आप जानते हैं जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज से एमिट होंगी या ओरिजिनेट होंगी, आप उसको फॉलो करें। जिधर जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं आप एक लाइन के ऊपर चलना शुरू कर दें तो क्या होगा? क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन है, आप आहिस्ता आहिस्ता चार्ज से दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ये आपने बताना है। ये आपके सामने डायग्राम है, एक सिंपल सी डायग्राम है कि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो रेड लाइन में शो की हुई आउटवर्ड है, ग्रीन छोटी छोटी लाइंस जो हैं ये सपोज आप खुद हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं। चार्ज से आहिस्ता आहिस्ता जिधर को लाइन जा रही है आप उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं। इट मीन्स आपका फासला चार्ज से बढ़ रहा है जैसे जैसे आप चार्ज से दूर हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर इंक्रीज़ कर रहा है, तब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशनशिप क्या है। आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। मीन्स E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर और V किसके इक्वल है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। मीन्स V प्रोपोर्शनल टू 1/R। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल भी। इट मीन्स कि हम जैसे जैसे चार्ज से दूर हटते जाएंगे फासला इंक्रीज़ होगा, चार्ज का इन्फ्लुएंस आप पे कम हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप हीटर के पास खड़े हैं, आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप हीटर से दूर हटते जाएंगे हीटर से निकलने वाली हीट का इफ़ेक्ट आप पे कम होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि इन दोनों इक्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इट इज़ क्लियर डैट इफ़ वी फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज then by the
बाय द इंक्रीज इन डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कहाँ से, चार्ज से आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर डिक्रीज्ड, दोनों की वैल्यू डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप पढ़ चुके हैं कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है, एक प्लेट उसकी पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक प्लेट उसकी नेगेटिवली चार्ज होती है। कब, जब उसको बैटरी के साथ लगाया जाता है। लेकिन अगर बैटरी को ना देखा जाए तो बगैर उसके देखिए आप कैपेसिटर को, सिंपल कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर आपके सामने रखा जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्लेट उसकी पॉजिटिवली चार्ज है। इसके दो तरीके हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, लेट अस कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड गोल्ड लीव्स, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होती है गोल्ड लीव्स ना, इलेक्ट्रोस्कोप एंड प्लेस अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर नियर द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपके सामने ये पॉजिटिव प्लेट, यानी आप इसको कैपेसिटर गोल्ड लीफ को, इलेक्ट्रोस्कोप को उठा के आप कैपेसिटर के पास लेके जाएंगे, कैपेसिटर की एक प्लेट के पास लेके जाएंगे। वहाँ से अगर अट्रैक्शन महसूस होगी, गोल्ड लीफ के जो उसकी प्लेट है उसको अट्रैक्शन महसूस होगी तो वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। अगर रिपल्शन महसूस होगी तो रिपल्शन में क्या होगा, फासला बढ़ जाएगा। क्यों, रिपेल करेगा तो वो प्लेट गोल्ड लीफ को धक्का देगी और वो दूर हो जाएगा। जब दूर होगा तो उसका फासला बढ़ जाएगा। तो जहाँ से आपको रिपल्शन मिलेगी वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, गोल्ड लीफ को जिस प्लेट से रिपल्शन मिलेगी, और जिस प्लेट से अट्रैक्शन मिलेगी वो प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटर प्लेट के करीब उसको लेके जाएंगे, इफ़ द डाइवर्जेंस बिटवीन द लीव्स, अब ये नीचे आपको लीव्स दिखाए हुए हैं, ये आपके सामने ये लीव्स हैं, इन दोनों लीव्स के दरमियानी फासला अगर इंक्रीज़ कर जाएगा, वो इंक्रीज़ कब करेगा, जब ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव प्लेट के करीब जाएगा तो दोनों लीव्स के दरमियान का फासला इंक्रीज़ कर जाएगा। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। बिटवीन द लीव्स इज इंक्रीज देन दैट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एज शोन इन द फिगर। दूसरा मेथड है, आप दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक टेस्ट चार्ज लेके जाएं। आपको पता है टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाके आप दोनों प्लेट्स के दरमियान लेके जाएं। पहले एक प्लेट के करीब करें, फिर दूसरी प्लेट के करीब करें। जिस प्लेट से टेस्ट चार्ज को रिपल्शन मिलेगी वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ये तरीक़ेकार है कि हम कैपेसिटर की प्लेट्स को में से पॉजिटिव प्लेट को कैसे जज करेंगे कि कैसे चार्ज हुई हुई है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। यानी दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में आपने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखना है, उस पर जो फोर्स या फोर्सेस लग रही हैं वो आपने बतानी है। लेकिन कंडीशन क्या है, प्लेट्स पहले उन्होंने बताया है दोनों प्लेट्स पे सेम चार्ज हो, या दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगी प्लेट्स या दोनों नेगेटिवली चार्ज होंगी। दूसरी कंडीशन है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर आपके पास दोनों प्लेट्स सेम और इक्वल अमाउंट में चार्ज हों तो उसके दरम्यान में आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो क्या होगा, दोनों प्लेट्स उस पॉजिटिव चार्ज पे को रिपेल करेंगी। जब रिपेल करेंगी बोथ प्लेट्स एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन दैट चार्ज, सो द नेट फोर्स इज ज़ीरो। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम होगी, क्योंकि दोनों प्लेट्स पे चार्जेस की अमाउंट सेम है
और दरमियान में पॉजिटिव चार्ज है, जितनी फोर्स एक प्लेट की तरफ से लगेगी उतनी ही फोर्स दूसरी प्लेट की तरफ से लगेगी, क्योंकि धक्का मिल रहा है, रिपल्शन है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो नेट फोर्स आपके पास ज़ीरो होगी। अगर दोनों प्लेट्स ऑपोजिटली चार्ज हों और दरमियान में आपने टेस्ट चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव प्लेट से इसको रिपल्शन मिलेगी, नेगेटिव प्लेट से इसको अट्रैक्शन मिलेगी। क्या होगा, आपके पास नेट फोर्स टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होगी, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। दो फोर्सेस होंगी, एक रिपल्सिव और एक अट्रैक्टिव, और दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। नेक्स्ट है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती? Electric field lines never cross each other because electric field lines E is a vector quantity. Electric field intensity vector quantity होती है ना, and lines are originate perpendicularly to the surface of the charge. चार्ज की सरफेस से वो ओरिजिनेट होती हैं और चार्ज का जो सरफेस है उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होती हैं। एंड कंटेन ओनली वन डायरेक्शन। आपने देखा पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन ओरिजिनेट हो रही है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सीधी ही जाएगी, जितना मर्जी दूर लेते जाएं। दूसरी लाइन निकलेगी वो भी सीधी जाएगी, ना वो लेफ़्ट मुड़ेगी ना वो राइट मुड़ेगी। सो इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस, अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती हैं तो उसके लिए ज़रूरी है दे मस्ट कंटेन मोर देन वन डायरेक्शन विच इज़ फिज़िकली इम्पॉसिबल। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ये आपके पास एक्चुअली ये डायग्राम है कि पॉजिटिव जब चार्ज होगा तो लाइंस ओरिजिनेट होंगी, इनको जितना मर्जी लंबा कर लें, लेकिन ये दोनों कोई भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अलबत्ता दो लाइंस के दरमियान का फासला बढ़ता जाएगा। अगर हम ये कहें कि ये क्रॉस कर सकती हैं तो फिर इनकी डायरेक्शन क्रॉस उसी सूरत में करेंगे अगर इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, और ये मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ mass m इज़ रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपके पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, Q है, उसका मैस m है, उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने छोड़ दिया है विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। क्या वो रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट लाइन की मोशन को रखेगा, बनाएगा, शो करेगा? बिल्कुल करेगा। when a charged particle of mass m is released in a non-uniform electric field, it must follow a rectilinear motion and its direction can be determined by drawing tangents on its path. ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसका एक डायरेक्शन आपको दिखाई हुई है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव में जा रही हैं। अब इसमें डायरेक्ट जो आपके पास फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जा रही है, ये जो पाथ बन रहा है इसके ऊपर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करके इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इज़ E नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज्ड रबर बैलून if balloon is spherical, assume that charge is distributed uniformly over the surface। क्वेश्चन को पहले गौर से समझ लें कि क्या आपके पास एक चार्ज्ड बैलून है, स्फेरिकल है, उसके बाहर चार्ज है, अंदर नहीं है, बाहर वाली सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या उसके अंदर वाली साइड पे यानी जो चार्ज्ड बैलून होगा जो बाहर से चार्ज्ड है उसके अंदर ज़रूरी है कि E की वैल्यू ज़ीरो हो? बिल्कुल। क्यों? ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले अपनी एक एप्लीकेशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ रबर बैलून इज़ ज़ीरो, ठीक है, इफ़ चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट surface as shown in the figure. Consider a Gaussian surface of radius r
हम इसके अंदर वाली साइड पे एक डॉटेड लाइन में गाउसियन सरफेस या गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे जिसका रेडियस स्मॉल r है, और जो बैलून है, चार्ज्ड बैलून है जो पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है बाहर से, उसका रेडियस कैपिटल R है। आप देख सकते हैं स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है। गाउसेस लॉ अप्लाई करेंगे, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 q। गाउसियन सरफेस के अंदर जो डॉटेड लाइन है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज बाहर वाली साइड पे है, सो वहाँ पे चार्ज नहीं है तो q की वैल्यू 0 है। फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू 0, तो यहाँ पे आपके पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट, इक्वेशन 1 में हमने देखा फ्लक्स की वैल्यू 0 है, ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे या तो ई 0 होगा या फिर ए 0 होगा। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं इस इक्वेशन में। तो ये एरिया तो 0 नहीं है, बैलून तो मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट है, इज इट ट्रू दैट गाउसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स of forces crossing any closed surface in the outward direction, यानी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं किसी भी क्लोज सरफेस में से पास करके आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, वो लाइंस प्रोपोर्शनल होंगी नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन तभी होगी जब पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट भी गाउसेस लॉ की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस इन आउटवर्ड डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये आपके पास जब प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोपोर्शनलिटी को दूर करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, वो 1/ε0 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये आपके पास फ्लक्स है, नेट चार्ज क्यू है, फाई इज इक्वल टू या फाई प्रोपोर्शनल टू क्यू है, कैपिटल क्यू है टोटल नेट चार्ज, और 1/ε0 आपके पास कांस्टेंट है। सो ये भी है आपके पास गाउसेस लॉ की ही डेफिनेशन है। लास्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और वो नेगेटिव टर्मिनल से एमिट होके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। और आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल कहलाता है, नेगेटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है वो हमेशा लो पोटेंशियल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। सो electron never try to go itself from high potential to low potential. So as electrons are negatively charged, so they always try to move from low potential यानी negative terminal to the high potential positive terminal of the battery as shown in the figure. और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इस करंट को, क्योंकि जब बैटरी में करंट फ्लो कर रहा है ना, जब चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे इसको करंट कहते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो करंट ये जो मूव कर रहा है, इस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, यानी जो करंट ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस या फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होगा, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।